नमस्कार साथियों, पढ़ा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी कोर्स। 100% जॉब की गारंटी। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए और समझ लिए और सारे स्ट्रेटजी को कर लिए फॉलो, तो 101% जॉब की है गारंटी। पूरे वीडियो को अंत तक सुनिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर है। सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद अगर नहीं मिलता है आपको कोई जॉब, तो हमारी संस्था को करिए कॉल। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे लगभग 30 से 40 और 50 हजार या लाखों महीने कमाने का पूरा तरीका, और हम आपको प्रोवाइड करेंगे जॉब। लेकिन आपको फॉलो करना होगा हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को। तो पढ़ा ऐप जो कि एक एजुकेशनल ऐप है और आपको एक एजुकेशनल न्यूज के साथ जॉब अपडेट्स भी बताता रहता है, आज आपके लिए लेकर आया है एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी वाला कोर्स। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, या अगर आप भी चाहते हैं विकास देवकृति सर, अलख पांडे सर, खान सर, या फिर आदित्य सर, गगन सर, या मेरे जैसे ऑनलाइन टीचिंग करना या ऑनलाइन टीचिंग के फील्ड में कैरियर बनाना, या फिर किसी स्कूल या प्राइवेट स्कूल या इसके साथ साथ मैनेजमेंट स्कूल या सैनिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में कैरियर बनाना, तो आज जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए। मैं केवल 4 ट्रिक आपको बताऊंगा। इस 4 से 5 ट्रिक को अगर आपने अपने कोर्स के साथ कर लिया फॉलो, तो 100% जॉब का आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आप हमें कॉल करिएगा, सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे जॉब। और ये मैं आपको ऐसे ही चैनल पे आके नहीं कह रहा हूं। मेरा चैनल बहुत पुराना है और हम चैनल से जुड़कर आपके एजुकेशनल से काफी दिनों से जो है काम कर रहा हूं। तो मैं आज जो भी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बता रहा हूं, खास तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षण यानी टीचिंग के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर, तो लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो और फॉलो करिएगा मेरे द्वारा बताए गए सारे स्टेप। एक एक स्टेप को पूरा करने के बाद अगर नहीं मिलता है आपको कहीं जॉब, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, हमसे संपर्क करिए। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एक बेस्ट प्रोफेशनल बढ़िया आपको जॉब। तो चलिए बिना समय गवाए हुए जानते हैं कौन सा है कोर्स और कौन से है स्टेप, क्या करना है आपको फॉलो। तो अगर आप पहले मैं बता दूं, टीचिंग फील्ड में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 12 के बाद या तो फिर बीए बीएड करना होगा, या अगर आपका हो गया है ग्रेजुएशन, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको गवर्नमेंटेड या प्राइवेट किसी भी संस्थान से आपको ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से करना है सबसे पहले बीएड कोर्स। बीएड कोर्स करते वक्त आपको किन किन चीजों का रखना है ध्यान, और कैसे करना है पूरे बीएड कोर्स को कंप्लीट। जैसे ही आपका कोर्स हो जाता है कंप्लीट और आपने फॉलो कर लिया मेरे द्वारा बताए गए 4 स्टेप को, हम 4 लेवल आपको बताएंगे। अगर आपने इस चारों लेवल को कर लिया है अचीव, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है मेरा नंबर। अगर आपको नहीं मिलता है कोई बेस्ट जॉब, अच्छा जॉब, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमसे कांटेक्ट करिएगा। हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक बढ़िया ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोफेशनल टीचिंग जॉब। आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड कोर्स में ले लिए एडमिशन, तो आपको केवल कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप यानी सबसे पहला जो जरूरी कदम है वो ये है कि आपको बीएड में एडमिशन लेने के बाद अच्छे से पूरे बीएड कोर्स को करना है। यानी कम से कम आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए जहां पे बीएड कोर्स को बहुत अच्छे से चलाया जाता है। यानी जितने भी बीएड के सिलेबस है, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन आपके आसपास है या कोई ऐसा कोई संस्थान है, तो आप ऐसी संस्था से ही जुड़िएगा जहां पे आप पूरे बीएड प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करें, और लगभग आपका 90% होना चाहिए इस कोर्स में एडमिशन। पहला स्टेप यही है कि बीएड में एडमिशन लेने के बाद
आपको पूरे बीएड कोर्स को करना है बहुत अच्छे से, सारे पेपर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जितनी भी थ्योरी होती है, और इसके साथ 19% अटेंडेंस के साथ आपको अपना बीएड कोर्स इंस्टीट्यूशन से करना है कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप का। जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये है कि दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है कि जो भी अगर आपका पीजी है तो पीजी में जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, या अगर यूजी है तो यूजी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो आप ह्यूमैनिटीज से हो यानी आर्ट्स से हो, या आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन हो, या अगर आपका हिंदी या संस्कृत का कॉम्बिनेशन हो, या इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो, अगर आप कॉमर्स ग्रुप से हैं, साइंस ग्रुप से है या आर्ट ग्रुप से है, तो आपको दूसरे कदम में यानी दूसरे स्टेप में फॉलो करना है अपने सब्जेक्ट पर कमांड। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप है जो आपको ले जाएगा आपके जॉब की तरफ, वो है आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड। यानी आपको बीएड कोर्स के दौरान ही लगभग आपको 9 से लेके 12 तक जो आपका सब्जेक्ट है उसके एनसीईआरटी की चीजें यानी एनसीईआरटी बुक का आप कंप्लीट बनाइए नोट, और अपने सब्जेक्ट पर रखिए एकदम पूरा कमांड। आप किसी भी ग्रुप से है, आर्ट से है, साइंस से है, मैथ या बायो अगर आपका साइंस में है, या कॉमर्स है, आप किसी भी या लैंग्वेज से अगर है, तो आपको दूसरे स्टेप में करना है अपने सब्जेक्ट पर बढ़िया से कमांड, अच्छा कमांड। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ले जाएगा सक्सेस की तरफ, तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको फॉलो करना है वो है आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल ये आपके पूरे जॉब को 100% करेगा पक्का। तो पहला स्टेप हमने जैसा आपको बताया कि किसी अच्छे संस्थान में बीएड कोर्स में करना है आपको एडमिशन कराने के बाद वहां पे जितने भी कोर्स से रिलेटेड चीजें हैं आपको 19% अटेंडेंस के साथ करना है कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया कि दूसरे स्टेप में आपको अपने सब्जेक्ट पे करना है कमांड। जो भी है आपका सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट पर आपका बेहतरीन कमांड होना चाहिए। तीसरा चीज हमने आपसे डिस्कस किया, जो तीसरा चीज हमने आपको बताया वो ये है गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना कंपलसरी है। अगर 100% जॉब अचीव करना चाहते हैं बीएड के बाद, तो आप अच्छा पैसा अगर कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लगभग 25-30 से लेके 50,000 रुपए या लाखों रुपया महीना कमाना, तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा। सब्जेक्ट के कमांड के साथ साथ आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपका बेस्ट होना चाहिए, इतना बेस्ट होना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट को भी इंग्लिश में पढ़ा सके। तो हमने 3 चीजें आपको बताई। पहले मैंने आपको बताया कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में लेना है एडमिशन, 19% अटेंडेंस के साथ करना है आपको पूरे बीएड कोर्स को कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तो भैया दूसरे स्टेप में आपको अपने सब्जेक्ट पर करना है बेहतरीन कमांड। तीसरा आपका जो स्टेप है वो स्टेप है कि आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और इसके साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए। फ्लुएंट इंग्लिश कंपलसरी है, फ्लुएंट इंग्लिश के साथ साथ ऐसा इंग्लिश होना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट को भी इंग्लिश में पढ़ा सके। ये 3 चीज अगर आपके साथ है तो मैं आपको बता दूं, टोटल मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट्स ये बताए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं और इस स्टेप को फॉलो करने के बाद बस अंतिम पड़ाव में आपको बता रहा हूं, लास्ट जो है वो है आपका सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हर साल 2 बार होता है, हर 6 महीने पर 1 बार होता है, आपको उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो टोटल इतने ही स्टेप को करना है फॉलो।
अगर आप इतने स्टेप को कर लेते हैं फॉलो तो 100% जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब की गारंटी तो नहीं देता, उसके लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे, जहां भर्ती आएगी वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको प्राइवेट बहुत ऐसे जॉब दिला सकता हूं, या मैं आपको वहां पे जो है भेज सकता हूं जहां पर रह के आप लगभग 50 से 60 हजार रुपए महीनों कमा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, बीएड एडमिशन में लेना, बीएड कोर्स में लेना है एडमिशन, कोर्स के साथ आपको जो है क्या करना है, अच्छे संस्थान में लेना है एडमिशन, 19% अटेंडेंस के साथ पूरे कोर्स को करना है अच्छे से पूरा। साथ ही आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट पर बनाना है कमांड, कम्युनिकेशन स्किल जो है तीसरा पॉइंट वो आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश पे कमांड अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल सकते और अपने सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ा सके, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि भैया सी-टेट पास करना क्या है, कंपलसरी है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस सारे स्टेप को अचीव कर लेते हैं, पूरे स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप निराश हैं, आपको नहीं मिलता है जॉब, तो आपको मैं बता दूं, मुझे करिएगा कॉल, डिस्क्रिप्शन लिंक में है मेरे संस्थान का नंबर, हम आपको 101% जॉब की गारंटी देते हैं। जितना भी चीज मैं बताया हूं उन सारी चीजों को फॉलो करके आप हमसे मिलिए, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं 100% जॉब की। ठीक, तो इसी बात के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेता हूं। ऐसे ही कैरियर गाइडलाइन से रिलेटेड चीजें लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।